हेलो एवरीवन, सबको पता होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आइए बात करते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाना शुरू कब हुआ था। तो विश्व पर्यावरण दिवस, इसका जो सम्मेलन था कि पर्यावरण दिवस हमें मनाना चाहिए, तो ये 5 जून से 16 जून को स्टॉकहोम में इसका सम्मेलन हुआ था, जो कि स्वीडन की राजधानी है। तो 1972 में ये सम्मेलन हुआ था और बहुत सारे देशों ने 1973 से विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। जो 2026 की पर्यावरण मनाने की जो थीम है वो है क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जलवायु पर कार्रवाई। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस आते हैं। और इसकी जो मेज़बानी 2026 में की थी वो था अज़रबैजान, और जो 2027 में मेज़बानी करने वाला है वो है रिपब्लिक ऑफ सर्बिया। तो ये सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं कि ये मनाया क्यों जाता है, हम पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा, सबको ही पता रहता है विश्व पर्यावरण दिवस है तो पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम किया जाएगा, पेड़ लगाने चाहिए, जलवायु परिवर्तन इतना हो रहा है उसके लिए कुछ काम करना चाहिए। लेकिन ग्राउंड लेवल पे इसकी रियलिटी बहुत अलग है। जितने भी आप लोग दिवस मनाते हैं, फ़ोन पर उसका स्टेटस लगाना बहुत इजी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी चेक करके उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन ढूंढना वो भी इम्पॉर्टेंट है और वो भी इजी है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता है। ये एक कड़वी सच्चाई है। और इतने सालों से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन आज से 40 साल पहले पृथ्वी कैसी थी और अब पृथ्वी कैसी है, और तब से मनाते आ रहे हैं। करीब कितने साल हो चुके हैं, 1973 से मनाते चले आ रहे हैं, आज 2026 है। इतने सारे सालों से विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हमें क्या देखने को नहीं मिल रहा है। एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, हर तरह का पॉल्यूशन हो चुका है। आधी पृथ्वी तबाह हो चुकी है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर चुका है। ये जो जलवायु परिवर्तन है, किसी भी मौसम में बारिश हो रही है, अभी तक मानसून भी नहीं आया है, और इतना सारा टेम्परेचर, ये केवल हमें अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये प्रकृति के हर जीव को अफेक्ट कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हो रहे हैं वो हैं जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, वो अफेक्ट हो रहे हैं। अब सोचिए कि अगर पॉलिनेटर ही नहीं होगा तो जो प्रोडक्टिविटी है फ्रूट्स की, सब्जियों की, जो भी पेड़ पौधों की वैरायटीज़ हैं वो हमें देखने को नहीं मिलेंगी। कुछ जातियाँ तो ऐसी हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, और कुछ हमारी वजह से विलुप्त हो भी चुकी हैं। तो बाद की बात है, बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का प्रभाव होता है, और ये जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा डीप होता है। तो क्यों मनाया जाता है? लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना। वैसे जागरूक करने की ज़रूरत पड़नी तो नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जो संसाधन भोगते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम क्यों लिया जाता है? ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ प्रकृति के संसाधनों को भोग सकें। अब हम पर्यावरण को बचा क्यों रहे हैं? इसी स्वार्थ से कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन हम सुरक्षित रखें। लेकिन उन बेजुबान जानवरों के बारे में कोई नहीं सोचता है, क्योंकि इतनी एक्सट्रीम हीट पे वो नहीं कह सकता है कि उसे ठंडा फ्रिज का पानी मिल जाए, वो एसी नहीं चला सकता है, वो कहीं छाया में बैठ नहीं सकता है। उसको बस प्रकृति का ही सहारा है, और उस प्रकृति का हमने कितना दोहन किया है आप देख ही रहे हैं। तो प्रदूषण को कम करने का संदेश दिया जाता है कि प्रदूषण नहीं करना है। पेड़ पौधों और जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। जल, वायु, मिट्टी की सुरक्षा को महत्व समझाया जाता है कि इसका क्या महत्व है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी समझ में आता होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल करते टाइम बहुत सारे स्नैक्स वगैरह वो लेके जाते हैं, और उसका जो प्लास्टिक रैपर होता है वो कहीं भी ऐसे फेंक देते हैं। तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि जैसे हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, वैसे अगर हम बाहर जाएं, क्योंकि भारत हमारा देश है, पृथ्वी हमारी है, हमारी माता है, धरती हमारी माता है, तो उसको गंदा नहीं करना चाहिए।
वैसे हम जिसको पूजते हैं उसको और ज़्यादा गंदा करते हैं। अब गंगा जिसको हम माँ मानते हैं उसको पूजते हैं, पूजा करते हैं, गंगा आरती होती है और वही गंगा इतनी मैली है, इतना ज़्यादा कचरा उसमें फेंक देते हैं। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हर जिम्मेदारी केवल सरकार पे नहीं थोपनी होती है। अगर हम अपनी आदतों में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन कर लेंगे ना, तो कुछ ना कुछ एरिया, चाहे वो माइन्यूट से माइन्यूट एरिया क्यों ना हो, वो बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगा और अपने आप साफ़ होगा। उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और सफाई करने के लिए जितना ज़्यादा खर्चा होता है, अगर हम उतना खर्चा अपने आप पे कर दें, अपने आप को संभाल लें, अपनी आदतों को सुधार लें, तो ये सारी नौबत आएगी ही नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मान लीजिए कि कोई रैपर है जो आप फेंक चुके हैं, तो सोचिए वो रैपर रिसाइकिल नहीं हो पाएगा, और अगर वो किसी ऐसी जगह है मिट्टी में दब गया है तो वो जो मिट्टी है वो इनफर्टाइल हो चुकी है, वहाँ पे कुछ भी पैदा नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन जैसे पर्यावरणीय चुनौतियों पे ध्यान आकर्षित किया जाता है। तो जैसे जैव विविधता, बहुत सारे जो जीव हैं उनका जो रिप्रोडक्शन रेट है वो डिपेंड करता है, वैसे तो सारे ही फिज़िकल वेरिएबल्स डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, सब कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब जैसे जो ह्यूमन बॉडी है या फिर किसी भी जानवर की बॉडी है, तो वो अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर टेम्परेचर उसी पे अच्छे से काम कर पाएगा। अगर उससे कम हुआ तो भी काम नहीं कर पाएगा, उससे ज़्यादा हुआ तो भी काम नहीं कर पाएगा। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनका जो फर्टिलिटी है, उनका जो जेंडर है वो डिसाइड करता है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फीमेल होगी, अगर टेम्परेचर कम हुआ तो मेल होगा। अब सोचिए इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो जीव टेम्परेचर डिपेंडेंट जेंडर होते हैं उसके लिए क्या होगा? उनकी जो जातियां हैं वो तो विलुप्त होने की कगार पर ही होंगी, या तो कुछ जातियां विलुप्त हो भी चुकी होंगी। अब इसको मनाना ज़रूरी क्यों है? तो यदि पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं, और आजकल जो बीमारियां आ रही हैं, तरह तरह की बीमारियां देखने को मिल रही हैं, ये इसी का नतीजा है। प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है। हमने पृथ्वी का जितना दोहन किया है, अब प्रकृति उसका बदला लेगी और वो ले भी रही है। वन्य जीवों और पौधों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं, क्योंकि पौधों की जातियां डिपेंड करती हैं पॉलिनेटर पे, और जो पॉलिनेटर होते हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। वो इतने रेसिस्ट नहीं हो सकते हैं टेम्परेचर के लिए, जैसे अगर हमें गर्मी लग रही है एसी चला लिया या छाई में बैठ गए, लेकिन उनके लिए ये सुविधाएं नहीं होती। उनके लिए प्रकृति ही सब कुछ होती है, प्रकृति ही उनका घर है, जो घर हम उजाड़ चुके हैं डेवलपमेंट के नाम पे। तो वो जीव जो कि अपने रहन सहन के लिए पूरी तरह से प्रकृति पे निर्भर है, और उस प्रकृति का टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है कि वो सस्टेन नहीं कर पाएगा इतने ज़्यादा टेम्परेचर में। आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए संसाधनों की कमी हो सकती है। तो इसीलिए इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन इतने सालों से मनाया जा रहा है, इसका कोई भी हल नहीं निकल पाया है, क्योंकि जो भी व्यक्ति हैं उन्हें अपने हाथ में ही इसकी कमान लेनी पड़ेगी। क्योंकि हम डिपेंड रहेंगे कि सरकार कुछ करेगी, सरकार कुछ करेगी, सरकार तो करेगी, लेकिन सरकार से बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम कचरा करेंगे ही नहीं तो पॉल्यूशन होगा ही नहीं, पॉल्यूशन होगा नहीं तो उस पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए वो खर्चा एक्स्ट्रा नहीं होगा, और उस खर्चे को हम किसी और डेवलपमेंट में, किसी और विकास में लगा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।